पिछले पार्ट में मैंने कयामत की उस तबाही को झेलने के बाद पुनर्जन्म लिया था, जहां गाड़ियां इंसानों के लिए मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन बन जाती हैं। पिछली जिंदगी में सिर्फ एक टूटी साइकिल होने की वजह से मुझे एक 500 टन के गॉडजिला ने कुचल दिया था। इसलिए इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं दुनिया की सबसे भारी गाड़ी खरीदूंगा। 7 दिन पहले लौटते ही मैंने सारे लोन ऐप्स और ब्लैक मार्केट के टाइगर ब्रदर से करोड़ों का कर्ज उठाया और सीधे भारी मशीनरी के यार्ड में पहुंच गया। वहां मैंने अपनी आंखों के सामने 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा 660 टन का SMMG 400 माइनिंग ट्रक दिखा। मैनेजर चाऊ हैरान था, पर मैंने कड़क अंदाज में मार्केट प्राइस से भी ज्यादा यानी पूरे 3.8 मिलियन कैश देकर डील पक्की कर ली। अब आगे मैनेजर चाऊ का उत्साह पल भर में आधा हो गया। मैंने सीधे कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी खाते में 3.8 मिलियन है, मैं इसे तुरंत ट्रांसफर कर रहा हूं। और सुनो, मुझे तुम्हारे ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद चलाकर ले जाऊंगा। ये कार यहाँ खड़ी खड़ी कबाड़ हो रही है, कुछ सालों में सड़ जाएगी। आज तुम अपना तगड़ा कमीशन लो और छुट्टी मनाओ। 10 मिनट बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। एक हल्की सी डिंग की आवाज के साथ मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। चाऊ हैरान होकर बोला, बॉस क्या आपको यह चलानी आती है? इसके लिए तो स्पेशल हैवी लाइसेंस चाहिए होता है। पिछली जिंदगी में कैंप में 2 वक्त की रोटी के लिए मैंने 3 साल तक गाड़ियां तैयार की थी। भला कौन सी कार नहीं चलाई थी। मैं बिना परवाह किए 4 मंजिल ऊंचे केबिन की उस सीट पर बैठ गया जो किसी सिंहासन जैसी थी। ऊंचाई से नीचे देखने पर सब कुछ चूहों जितना छोटा और मामूली लग रहा था। यही तो असली ताकत है। मैंने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से चाबी घुमाकर उस सोए हुए स्टील के दिल को जगा दिया। विशाल इंजन बिजली की कड़क जैसी आवाज के साथ दहाड़ने लगा और पूरी पार्किंग का फर्श हिल गया। चाऊ ने डरकर कान बंद कर लिए। मैंने गियर लगाया और कहा, आज से तुम्हारा नाम बेस्टियन है, हम घर जा रहे हैं। एक्सीलरेटर दबाते ही मेटल की चीख और इंजन की दहाड़ के साथ वो 660 टन का दानव आगे बढ़ा। सामने लगी ट्रेन की बाड़ और एंट्री बैरियर तिनके की तरह कुचल गए। चाऊ चिल्लाया, पागल है, ये पूरी तरह पागल है। गाड़ी के कंपन को महसूस करते हुए मेरे होंठों पर एक अजीब मुस्कान आ गई। कयामत में सिर्फ 7 दिन बचे थे जो इसे मॉडिफाई करने के लिए काफी थे। मैंने ब्लैक मार्केट की सबसे बड़ी वर्कशॉप का पता निकाला। उत्तरी लिन्हाई के बाहरी इलाके में एक ग्रे इलाका है जिसे छटारा शहर कहते हैं, जो गैर कानूनी मॉडिफिकेशन का स्वर्ग है। पर आज वहां मौत जैसी खामोशी थी, क्योंकि एक खौफनाक राक्षस वहां आ धमका था। जब ये पहाड़ों जैसा माइनिंग ट्रक तंग सड़कों से गुजरा तो कारें खिलौनों की तरह दोनों तरफ उछल कर गिरने लगी। मैंने जैसे ही ब्रेक दबाया, एयर ब्रेक से भेल जैसी आवाज आई और हर तरफ धूल का गुब्बार उठ गया। वहां का सबसे बेहतरीन मैकेनिक वांग तिशान हाथ में रिंच लिए बाहर आया और बोला, भाई रास्ता भूल गए क्या? ये कार रिपेयर की दुकान है, खुली खदान नहीं। इस चीज ने तो मेरे घर की नींव ही हिला दी। मैंने नक्शा निकाल कर कहा, रिपेयर नहीं, मॉडिफिकेशन करना है। ये मेरी पिछली जिंदगी का सोचा हुआ एक अभेद्य किले का नक्शा था। मैंने कहा, इसके आगे भारी आइस ब्रेकर जैसा मजबूत कवच लगाओ, पूरी गाड़ी को 50 एनएम मोटी नेवल स्टील प्लेटों से ढक दो और टायरों पर ब्लास्ट प्रूफ जालीदार कवच लगाओ। तिशान चौंक कर बोला, भाई सीरिया में जंग लड़ने जा रहे हो या किसी बख्तरबंद बैंक की तिजोरी तोड़ने? इतना लोहा लगाओगे तो ये भारी हो जाएगी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मुझे बस जबरदस्त सुरक्षा और कुचलने की ताकत चाहिए। तुम नहीं कर सकते तो मैं दूसरी वर्कशॉप में जा रहा हूं। तिशान बोला, रुको, मैं कर सकता हूं, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। 3 दिन में यह नामुमकिन है। मैंने सीधे दाम खेला, 500,000 मजदूरी दूंगा, मटीरियल का खर्च अलग। 500,000 सुनते ही उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने चिल्लाकर सारे वर्कर्स को जगा दिया। ठीक तभी फैक्ट्री के गेट पर एक तीखी आवाज हुई और बिजली की तरह एक चमचमाती लाल फरारी अंदर घुसी। कार का दरवाजा खुला और महंगे कपड़ों व सनग्लासेस में एक नौजवान बाहर निकला। वो झांग हाव था। ये वही मनहूस दुश्मन था जिसने पिछली जिंदगी में अपनी फुर्तीली म्यूटेटेड गाड़ी की वजह से मेरा खाना छीना था और मुझे जॉम्बीज के सामने लात मार दी थी। पर इस पल मैं बिल्कुल शांत था और उसे घूर रहा था। वो घमंड से बोला, ओल्ड वांग, मेरी कार का कार्बन फाइबर वाला रियर स्पॉइलर आया या नहीं? मुझे मेरी कार कागज जितनी हल्की चाहिए ताकि स्पीड नंबर 1 रहे। ये सुनकर छांव में खड़े मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। कयामत के दिन वजन ही असली जिंदगी होने वाला था। झांग हाव को अपनी कार की हल्की बॉडी पर बहुत गर्व था, पर ज्यादा स्पीड के चक्कर में उसने अपनी सुरक्षा धातु के कचरे के डिब्बे से भी बदतर कर ली थी। तभी झांग हाव की नजर उस माइनिंग ट्रक पर पड़ी जिसने दूर सूरज को भी ढक दिया था। वो चिल्लाया, अरे ओल्ड वांग, यहाँ कबाड़ कब से आने लगा? इस भद्दी चीज को हटाओ, ये मेरी कार की रोशनी रोक रही है। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसका सामना मेरी बेजान आंखों से हुआ। वो चौंक कर बोला, अरे